आज मई 1, 2024। गुजरात स्थापना दिन। तो हिमाचल को क्या लेना देना, गुजरात में होते तो बताते। हाँ, तो दिव्याशीष आश्रम, सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में 10 दिवसीय शिविर का 5वां दिन, अंतिम सत्र। आप सभी की यात्रा प्रभु कृपा से बहुत अच्छी तरह से चल रही है। आदि मंजिल के जो रास्ता है, आधा जर्नी हमने काट ली है। तो अब तो आधा है बाकी, फिर भी नजदीक लगेगा, क्योंकि दिन ब दिन हौसला बढ़ता जाता है, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। आज तक हमने मानव जीवन की महत्ता, क्यों मानव ही बीमार है, बीमारी का कारण, निवारण, ये सब कुछ देख लिया। अब बीमारी दूर हो गई, सारा जीवन अब हमारी दिनचर्या, खान पान कैसी होनी चाहिए, इसकी चर्चा चल रही है, जिसमें हमने देखा क्यों खाना है, अब क्या खाना है, वो भी हमारी चर्चा हो गई कि जो इंसान के लिए भगवान ने बनाया, वो जिसको हम कंद मूल फूल फल पत्ती पानी, ये मुंह से लेने वाला, इसके अलावा हवा, प्रकाश, आकाश, इन सारी चीज ये हमारा भोजन है। जो खाते हैं पीते हैं मुंह से, वो स्थूल है, और बाकी के हैं वो सूक्ष्म। तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों भोजन हर कोई प्राणी को जरूरत पड़ती है, और भगवान ने व्यवस्था की है। तो अब हम हमारा सही भोजन, हमारा डिजाइन फूड, कंद मूल फूल फल पत्ती पानी, इसमें इसके 3 प्रकार हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हम अर्थ उपार्जन करते हैं, पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं, तो इसमें कोई खेती से कमाते हैं, कोई व्यापार से कमाते हैं, कोई जॉब नौकरी करके कमाते हैं, तो एक पुरानी कहावत है कि इन 3 तरीकों में से सबसे अच्छा तरीका, जब ये कहावत बनी, जब भी बनी, कोई सैकड़ों साल हो गए होंगे, तब ये माना जाता था कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी, उस वक्त नौकरी कनिष्ठ मानी जाती थी, और खेती
उत्तम मानी जाती थी। आज ये शायद उल्टा हो गया है। आज उत्तम नौकरी, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ खेती मानी जाती है। जो भी है, लेकिन ये 3 प्रकार है। उसी तरह इंसान तो इंसान ही है सारी दुनिया में, लेकिन इनके भी गुण के हिसाब से, गुण दोष के हिसाब से इनको भी 3 प्रकार में बांटे जाते हैं। इसमें जो उत्तम है, उत्तम प्रकार मनुष्य के, मानव के, इंसान के, वो है संत जन। ऐसे लोग जो इंसान ही है, लेकिन उनके गुण ऐसे हैं कि वो स्वार्थी नहीं है, खुद के लिए नहीं जीते हैं, औरों के लिए जीते हैं। औरों को सुख पहुंचाने के लिए खुद दुख ले लेते हैं। इसलिए ऐसे संत जनों की तुलना वनस्पति जगत के साथ की है, सरोवर के साथ की है, मेघ, रेन, बारिश के साथ की है। देखो, ये सारे जो है खुद के लिए कुछ नहीं करते, औरों के भले के लिए करते हैं। इसलिए बताया गया है कि सरोवर तरुवर संत जन, चौथा वर्ष से मेघ, परमारथ के कारण चारों दरिया दे। ये चारों ने देह जो धारण किया है, खुद के लिए नहीं, औरों के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए। वो ऐसा मानते हैं कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए। वो अपने लिए नहीं जीते हैं। तो ऐसे जो संत जन हैं, उनके गुण के हिसाब से इंसान होते हुए भी ये उत्तम प्रकार के इंसान कहे जाते हैं। अब मध्यम है, तो यहां जो गुण है ऐसे हैं कि जो खुद के लिए जीते हैं, औरों के लिए भी जीते हैं। दोनों है, स्वार्थी भी है, परमार्थी भी है। खुद के लिए भी सोचते हैं, औरों के लिए भी सोचते हैं। ऐसे मिडल, ऐसे हम सब हैं, कॉमन मैन। तो एक कॉमन मैन जिसको हम आम आदमी कहते हैं, लेकिन आम आदमी यानी केजरीवाल की आप नहीं, पार्टी नहीं, हाँ, झाड़ू वाली पार्टी नहीं। यहाँ राजनीति नहीं है, यहाँ स्पिरिचुअलिटी है। तो हमारे जैसे कॉमन मैन, आम आदमी, वो मध्यम कैटेगरी में आते हैं। और जो खुद के लिए ही जीते हैं, इतना ही नहीं, औरों को परेशान करने में लगे रहते हैं। औरों को परेशान करने में, दुख देने में खुद को आनंद आता है। ऐसे जो इंसान है, जिसको हम गुंडे लोग कहते हैं, त्रासवादी, आतंकवादी, असामाजिक तत्व कहते हैं, ते कनिष्ठ में है।
तो ये 3 प्रकार इंसान के। तो अब जो हम भोजन करते हैं, भोजन में भी 3 प्रकार हम लगा सकते हैं। उत्तम भोजन जो है, जिसमें रस की मात्रा ज्यादा हो, ज्यूसी हो। श्रीमद् भगवत गीता में भी बताया है, अध्याय 17 श्लोक 8 में, सात्विक जनों को प्रिय ऐसा भोजन, वहां रसयुक्त आहार, रसाहार बताया है। और इसके लाभ भी बताए हैं कि इससे निरोग रहा जाता है, रोग नहीं होते। इससे आयु बढ़ती है। देखो, सबसे पहले वहां आयु सत्वम बलम, सात्विकता बढ़ती है, आयु बढ़ती है, बुद्धि बल, शारीरिक बल, ये सब कुछ बढ़ता है। सुखाकारी बढ़ती है। देखो, भोजन से क्या क्या लाभ है, हमारे मानव जीवन में भोजन का कितना महत्व है, ये शास्त्र पढ़ेंगे तब पता चलेगा। केवल भोजन से आयु बढ़ती है, सात्विकता बढ़ती है, शारीरिक एवं बौद्धिक बल बढ़ता है, सुखाकारी बढ़ती है, और ईश्वर की ओर यानी कि आध्यात्मिकता बढ़ती है। इसलिए रसयुक्त जितने भी आहार है, इसको टॉप फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया। इसको उत्तम आहार कहते हैं, यानी कि रसाहार जो है उत्तम आहार है। रसयुक्त आहार, रसाहार भी नहीं, रसाहार का मीनिंग और कुछ हो जाएगा कि हम रस निकालते हैं मशीन से और पीते हैं, वो थोड़ा डाउन हो जाता है। भगवान ने जो हमें मशीन दिया, ये मुंह है, इसमें आगे के दांत है, वो काटने के हैं, ये चीरफाड़ करने के हैं, 4 यहां दिए तीक्ष्ण, डाढ़े जो दिए अंत में, वो चबाने के लिए क्रशर है। तो एक कटर, क्रशर। अब जो जीभ है, वो उलट फेर करने के लिए दी है। हाँ, तो पूरा अच्छी तरह से एक रस हो सके, और इसको अच्छी तरह से रस बनाने के लिए स्प्रेइंग यानी कि ग्लैंड्स दी गई है। तो एक ही, इतने ही मुंह में भगवान ने कटर, क्रशर, ग्राइंडर, मिक्सर, ज्यूसर सब कुछ दे दिया है। फिर भी हम मशीनों का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गलत खाना खा 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 करके हमने हमारे दांत कमजोर कर दिए, मसूड़े कमजोर कर दिए। इसलिए हमें ऐसे मशीन की मदद लेनी पड़ती है। हम देखेंगे कि जितने भी प्राणी हैं, हमसे भी ज्यादा कठोर वो खाते हैं, घास खाने वाले, हाथी, घोड़ा, भैंस, बैल। हाँ, तो इसको कोई मशीन की जरूरत नहीं पड़ती, मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, ब्लेंडर, ऐसी कोई, क्योंकि वो अपना सही भोजन खाते हैं, सही रूप में खाते हैं। जैसा गॉड गिवन है वैसा ही खाते हैं,
और इस हिसाब से उनके मसूड़े भी मजबूत रहते हैं, उनको कोई पायोरिया नहीं होता, उनके दांत मजबूत रहते हैं, उनके दांत कभी गिरते नहीं हैं। हाँ, आप देखेंगे, हाँ, जो मृत पशु है, गाय भैंस कोई भी ले लो, घोड़ा, तो उनके मुंह में सारे दांत इंटैक्ट है, वैसे ही है जैसे भगवान ने दिए सारे दांत। जबकि हमारे मुंह में देखेंगे तो किसी के कोई दांत है ही नहीं, या तो आर्टिफिशियल लगाए हैं, स्क्रू से फिट किए हैं, या तो डेंचर लगाए हैं। हाँ, क्योंकि हमने गलत आहार खाया है। इसके हिसाब से हमारे मसूड़े भी कमजोर हो गए, हमारे दांत भी कमजोर हो गए, गिर गए, दर्द करने से निकालना भी पड़ा। और ये सब पेस्ट, टूथपेस्ट, ब्रश का इस्तेमाल करके या तो दांतुन करते हुए भी इंसान के दांत इतने कमजोर रहते हैं, जबकि अन्य कोई प्राणी न दांतुन करते हैं, ना कोई ब्रश इस्तेमाल करते हैं, ना कोई पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, फिर भी उनके दांत और मसूड़े मजबूत है। उनको कोई पायोरिया, ऐसे कोई मुंह के दांत के रोग भी नहीं होते। जबकि हम इतना सब कुछ करते हुए भी होता है, तो यहाँ एक गलत आहार का ये परिणाम है। तो ये समझ जाएंगे तो भी हम गलत आहार छोड़कर सही आहार खाएंगे। हमारे बच्चों को भी बचपन से ही सही आहार देंगे तो उनके दांत कभी कमजोर नहीं होंगे, मसूड़े कमजोर नहीं होंगे, उनको टूथब्रश, पेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो रसाहार सही में कैसे खाया जाता है? तो जो भी रसयुक्त आहार है, मान लो अंगूर है, टमाटर है, खीरा है, बहुत सारे ऐसे हैं, तो इसको चबा 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 कर, जैसे गन्ना चबाते हैं, रस पेट में डालते हैं, और जो बचता है फाइबर, इसको बाहर कर देते हैं। उसी तरह हर कोई भोजन, सही भोजन, हमारा डिजाइन फूड जो भगवान ने दिया, वो इसी तरह चबा चबा कर खाना है, गन्ने की तरह, और जो बच जाता है इसको बाहर कर देना है। तो पूरा लाभ मिलेगा रसाहार का। मशीन में निकालेंगे, कोई मेटल के कांटेक्ट में आएगा, हवा के संपर्क में आएगा, ऑक्सीडाइजेशन होगा, तो इसकी गुणवत्ता जो है, क्वालिटी है, वो इंफीरियर बन जाती है, हल्की बन जाती है। डायरेक्ट चबाकर खाएंगे तो पूरा लाभ मिलेगा, यानी कि नो फाइबर, फाइबर लेस खाना है। लेकिन जो हमारी भ्रांति, हमारे ज्ञान, जो विज्ञान है, पढ़ने में जो आता है, तो वहां विज्ञान तो यही सिखाता है, फाइबर्स खाओ, फाइबर्स खाओ, जिसमें ज्यादा फाइबर है वो खाना जरूरी है, फाइबर से सफाई होती है। हाँ, फाइबर से कभी सफाई होती है क्या? फाइबर तो फंसते हैं, फाइबर से कब्ज होती है, और कब्ज होने से रोग होते हैं। यानी कि जो जो गलत आहार हम गिनाते हैं, इसमें फाइबर खाना, फाइबर वाला भोजन, हाँ, फाइबर भीतर अंदर जाने देना, वो भी गलत आहार है।
इससे भी रोग होते हैं। जब से हमें पता चला, आज कई साल हो गए, हम इसी तरीके से ही खाते हैं, फाइबर निकाल देते हैं, जितना बचता है बाहर, रस अंदर। अब तो ऐसा शरीर बन गया है कि थोड़ा सा भी वो गले के नीचे जाने ही नहीं देता, निकालना ही पड़ता है, आदत बन गई। तो ये सही खाने की पद्धति है, सिस्टम है। शुरू शुरू में जरा ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसे चबाते हैं और ऐसे निकालते हैं, तो हमारे रिश्तेदार जो हमारे साथ में हैं उनको जरा ऐसा लगेगा, ऑड लगेगा कि ये क्या करता है, हाँ, पशु की तरह खाता है। लेकिन यही पशु को मालूम है। पशु भी आप देखना, वो चबा चबा कर खाएगा, बचाओ बाहर कर देगा। गाय हो, भैंस हो, घोड़ा हो, कोई भी, उनको ज्यादा पता है। लेकिन हम पढ़े लिखे, हाँ, हमारे मन में मैन मेड साइंस ने इतना गलत गलत फहमियां भर दी है, इतनी भ्रांतियां भर दी है कि हम इससे बाहर ही नहीं आ सकते, भटकते ही रहते हैं, सारा जीवन भटकते रहते हैं। तो रसयुक्त आहार वो उत्तम आहार है, और रस भी कैसे शरीर में जाने देना, पेट में जाने देना, ये भी हमने देख लिया। तो वहां ऑक्सीडाइजेशन भी नहीं होगा, क्वालिटी भी अच्छी बनी रहेगी, और पूरा लाभ शरीर को मिलेगा जो भगवान ने तत्व दिए हैं उनका। अब है गुण के आधार से भोजन का दूसरा प्रकार, मध्यम आहार। तो देखो, रस गीता जी के हिसाब से भी और हमारी अब समझ के हिसाब से भी रस के गुण बहुत है, लाभ बहुत है, फायदे बहुत है, हमने देख लिया। वहां तक कि हमारी आयु भी बढ़ती है। तो अब रस के आधार से हम देखेंगे कि जिसमें रस है लेकिन कम, जैसे इंसान के बारे में हमने देखा, फर्स्ट कैटेगरी के इंसान संत, वो बिल्कुल अपने लिए नहीं जीते, औरों के लिए जीते हैं। जबकि मिडिल कैटेगरी आम आदमी, वो खुद के लिए और औरों के लिए जीती है। उसी तरह यहाँ एक ऐसा भोजन है जिसमें रस ही रस है, वो उत्तम है। दूसरा जो भोजन है वो रस भी है, और सॉलिड पोर्शन, जिसको हम गुद्देदार कहते हैं, वो गुद्दा, वो भी है। दल कहते हैं जिसको, इसलिए हम कहते हैं कि जहां रस वहां कस, जहां दल वहां मल, वहां मलबा ज्यादा बनता है। और जब मलबा ज्यादा बनता है तो इसको प्रोसेस करने में ज्यादा समय और शक्ति लगती है, इसको निकालने में भी ज्यादा समय शक्ति खर्च होती है। तो ऐसा भोजन, जैसे कि फ्रूट में देखें तो पपीते, केले, चीकू, सेब, बहुत ऐसे फ्रूट हैं। वैसे ही सलाद में, पत्तियों में, सभी में हम देख सकते हैं, सब्जियों में। तो जहां रस की मात्रा ज्यादा वो उत्तम, जहां रस की मात्रा भी है और गुद्देदार भी है, दोनों हैं, तो ऐसे जो है हमारे खाद्य पदार्थ, इसको हम मध्यम प्रकार का भोजन कह सकते हैं। अब जो तीसरा है, देखो, पहले में रस भरपूर है,
दूसरे में रस है लेकिन कम, और तीसरे में रस ही नहीं है, रसहीन। तो ऐसे भोजन को हम सूखा भोजन कहते हैं। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स में बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, ऐसे जो है ये एकदम सूखे हैं, रस बिल्कुल नहीं है। इतना ही नहीं, रस की जगह वहां ऑयल है, तेल है। जो हमने गुंडों के बारे में देखा ना, कि उनके दिल में कोई दया है ही नहीं, कठोरता है, निष्ठुरता है, औरों को दुख देने से उसको आनंद मिलता है। तो ऐसे ये सूखे खाद्य पदार्थ है कि जहां ऑयल है तो ऑयल नुकसान करता है, चाहे अंदर हो या बाहर हो। हम बाहरी भी इस्तेमाल करते हैं, छोटा बच्चा है तब मसाज करते हैं ऑयल से, सारा जीवन भी करवाते हैं, करते हैं, बालों में भी ऑयल डालते हैं। तो ये क्या होता है, जो छिद्र भगवान ने दिए त्वचा के, चमड़ी के, ये बंद हो जाते हैं। छिद्र क्यों दिए हैं? अंदर भीतर का जो जहर है वो पसीने के द्वारा शरीर बाहर कर सके, निकाल सके। तो अब हम छिद्र ही बंद कर देते हैं ऑयल लगा के, तो अब पसीना निकल नहीं सकता। पसीना जो है जहर है, इसमें सॉल्ट भी है, जहरी, जो नुकसान करने वाला। तो अब ये शरीर के अंदर रह जाता है और दिन ब दिन बढ़ता रहता है, क्योंकि निकलता नहीं है तो अंदर ही एक्यूमुलेट होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये भी रोगों का कारण बन जाता है। इसलिए ऑयल बाहरी या भीतरी जितना संभव हो कम से कम इस्तेमाल करें, न करें तो सबसे ज्यादा अच्छा है। ड्राई फ्रूट्स में भी दो प्रकार है, एक पूरे सूखे हैं, एक में रस थोड़ा थोड़ा भी है, जैसे कि डेट्स, खजूर, आलू, किशमिश, अंजीर, मुनक्का। तो इसको भी हम ड्राई फ्रूट कहते हैं, लेकिन वो स्वाद में भी मीठे हैं और रस की मात्रा है। तो जब ड्राई फ्रूट खाना है तो दो चॉइस है हमारे पास। तो जिसमें रस है, मीठा है, इसको पहली पसंद, फर्स्ट प्रायोरिटी दें, और सेकंड प्रायोरिटी में वो बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट, ऐसे जो टोटली सूखे हैं, ऑयल वाले हैं। तो जब ऐसे खाना है, कम से कम मात्रा में खाएं, हमारा भोजन है तो खाना है, खाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन कम, कभी कभार। तो इसको कुछ घंटे, 6, 8, 10 घंटे पानी में भिगो कर रखेंगे तो इसमें ऑयल की मात्रा भी कम हो जाएगी, सूखापन भी कम हो जाएगा। तो ऐसा जब भी खाना है तो इस तरीके से खा सकते हैं। तो एक 3 प्रकार हो गए सही भोजन के, डिजाइन फूड के। ये सारा हमारा भोजन है। तो अब देखते हैं समतोल आहार। हम पढ़े हैं समतोल आहार, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में हमें क्या पढ़ाया गया है
विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, मैंगनीज, बहुत सारे ऐसे तत्व। और इसमें बैलेंस डाइट में अनाज दालें, मिल्क प्रोडक्ट, मांस, मच्छी, अंडे, दूध से बनी चीजें, आग पे पकाया हुआ, ये सब कुछ बैलेंस डाइट में साइंस ने हमें सिखाया है, हमारे मन में भ्रांति भर दी है। वो डाइट है ही नहीं। वो ही डाइट है जो रोगों को जन्म देती है, क्योंकि वो हमारा शरीर इसके लिए बना ही नहीं है, वो पचा ही नहीं सकता। ऐसे कोई केमिकल हमारे शरीर में भगवान ने रखे ही नहीं है। तो अब सही भोजन, कंद मूल फूल फल पत्ती पानी जो भगवान ने दिया वैसा, इसमें हम देख सकते हैं कि सारी सृष्टि में हम दृष्टि करेंगे, कोई भी एक पेड़ ले लो या सारे पेड़ पौधे ले लो तो हरे भरे लगेंगे। हरी पत्तियां सबसे ज्यादा भगवान ने पेड़ पौधे में दी है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे भोजन में हरी पत्तियों का स्थान सबसे ज्यादा होना जरूरी है। बैलेंस डाइट समझ, देखो ये कहीं भी नहीं मिलेगा, कोई ग्रंथों में भी नहीं, कोई विज्ञान में नहीं, कोई किताब में नहीं। ये अपनी भीतर से जो आता है, इस हिसाब से हमारी जो मान्यता बनी है वो हम दुनिया को बताते हैं। तो सबसे ज्यादा पत्तियां हैं। अब हम देखें कि समय समय पे हर कोई पेड़ पौधे में फूल लगते हैं, और ये भी हमारा सभी का ऑब्जर्वेशन होगा कि जितने फूल लगते हैं उतने फल नहीं लगते, बहुत कम फल लगते हैं, बहुत कम, कभी कभार 10% भी नहीं। तो हमारे भोजन में पत्तियों के बाद फूल का स्थान होना चाहिए, लेकिन हम फूल तो खाते ही नहीं, सोचते भी नहीं, फूल को तो ओमिट ही कर दिया है, क्योंकि हमारे विज्ञान ने फूल खाया जा सकता है ऐसा कभी बताया ही नहीं, हमारे पूर्वजों ने नहीं बताया, माँ बाप ने, समाज ने। इसलिए हम फूल पे बिल्कुल सोचते नहीं हैं। तो फूल भी ऐसे कि जो अंतिम हो, कि बाद में फल नहीं लगते। गुलाब है, चमेली है, बहुत सारे ऐसे बाद में, इसमें फूल अंतिम है, फूल के बाद फल नहीं लगते। तो ऐसे फूल हमें खाना चाहिए। जिसमें फल लगते हैं वो फूल फल के लिए है, वहां अंतिम फल है। मानो मैंगो है, आम है, इसमें भी पहले फूल आते हैं, बहुत फूल आते हैं, बहुत, इतने सारे, हजारों से ज्यादा, लाखों में, लेकिन इसमें से आम बनती है कुछ सैकड़ों में, इतना कम, इतने गिर जाते हैं। और तो ऐसे फूल जो फल बनाने के लिए भगवान ने बनाए हैं, तो ऐसे नहीं खाना है, ऐसे फूल खाना है कि जहां बाद में फल नहीं लगते, फल नहीं बनते। ये केवल हम सोच सकते हैं, आज तक हमारे जीवन में हमने स्थान नहीं दिया है, हमने भी नहीं दिया है। जब देंगे तब
ऐसी शिविर भी करेंगे, जैसे आजकल हम शिविर करते हैं अंगूर पे, आम पे। तो जब फूल पे खुद पे प्रयोग करेंगे तो फूल पे भी शिविर करेंगे, सेमिनार्स करेंगे। आज तक तो आज केवल समझने के लिए बताते हैं जो हमारी सोच है। अब फूल के बाद है फल। अब फल की मात्रा होना जरूरी है। फल में भी दो प्रकार, एक ज्यादा रस वाले, एक कम रस वाले। ज्यादा रस वाले हम जानते हैं नारियल, बाद में आते हैं मौसमी, संतरे, बाद में आते हैं अंगूर, और बाद में जो आते हैं आम। वो इसमें अब रस कम हो गया तो एक पेस्ट जैसा हो गया, जिसको हम ग्रेवी कहते हैं, ग्रेवी जैसा हो गया। तो ये सेमी सॉलिड है। तो अब ऐसे फल और अंत में केले, चीकू, पपीते आदि। हाँ, तो ये इस तरीके से इसका स्थान हमारे भोजन में होना चाहिए। अब इससे भी बाद में आते हैं, वो है मूल, मूली। बहुत सारे ऐसे मूल है जो खाए जाते हैं, गाजर। और अंत में जो आते हैं वो है कंद, जो कल हमने देखा था कि है तो मूल ही, लेकिन मूल में जो गांठें बनती है इसको हम कंद कहते हैं। तो इस तरीके से बैलेंस्ड डाइट हम ले सकते हैं। तो ये बैलेंस्ड डाइट भी तब तक जरूरी है जब तक हमारी आध्यात्मिक उन्नति इतनी नहीं है। जब आध्यात्मिक उन्नति हमारी होती जाएगी, एक के बाद एक क्रमशः, जो उपवास में हमने देखा था, हम भोजन छोड़ते जाएंगे। पहले कंद, बाद में मूल, बाद में गुद्देदार फल, बाद में रसदार फल, बाद में फूल, बाद में पत्तियां, बाद में पानी, अंत में हवा। तो तब जो भी हम लेंगे हमारी कक्षा के अनुसार हमें सब कुछ मिल जाएगा, पांचों तत्व मिल जाएंगे। तो उस वक्त केवल हवा भी हमारे लिए बैलेंस डाइट बन जाएगी। हाँ, जब हमने अपनी कक्षा इतनी ऊंची बना ली, तब सभी के लिए नहीं, तो अपनी अपनी कक्षा के अनुसार बैलेंस डाइट। और एक केवल इंसान के लिए है, भगवान ने अद्भुत शरीर इंसान को दिया है। तो इंसान इसी तरह धीरे 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 भारी से हल्का भोजन और हल्के से और हल्का तक जा सकता है। तो हमने देख लिया भोजन के 3 प्रकार, बैलेंस डाइट। तो ये है हमारे लिए, आम आदमी के लिए हमने बताया, कॉमन मैन के लिए। लेकिन जब आदमी आध्यात्मिक रास्ते पे उन्नत होता है, आगे बढ़ता है, तब उनके लिए जो उत्तम हमने रस बताया, तो उत्तम से भी आगे सर्वोत्तम जो है वो है हवा। हवा भी हमारा भोजन है। पंच तत्व में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसमें वायु जो है हमारा भोजन है। और वायु से भी ज्यादा, जब वायु भी छोड़ देते हैं, हवा लेना छोड़ देते हैं, ब्रीदिंग छोड़ देते हैं, इसको कहते हैं आकाश तत्व। तो
ये सर्वोत्तम जो कहा इससे भी परे हैं, तो इसको हम परम तत्व परम भोजन कह सकते हैं। तो ये भोजन के प्रकार हमने देखे। हमारी कक्षा के अनुसार हमारा जीवन हम जिंदा रह सकते हैं और जितना सूक्ष्म की ओर जाएंगे, सूक्ष्म भोजन की ओर, इतनी हमारी आयु बढ़ती जाएगी। आयु बढ़ती जाएगी इतना ही नहीं, हमारा आनंद मौज मजा मस्ती बढ़ती जाएगी, हमारा भगवान पे भरोसा बढ़ता जाएगा और हम परमात्मा के करीब आते जाएंगे। तो ये भोजन का महत्व है मानव जीवन में, और कोई जीवन में नहीं है, केवल मानव के लिए। तो जब हमें मानव जीवन मिला है तो हम इसका सही इस्तेमाल करें, सही प्रयोग उपयोग करें और प्रभु प्राप्ति की ओर आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़े, कदम से कदम, एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आगे बढ़े, कोई जल्दबाजी नहीं। तो ये सब कुछ भोजन के बारे में, सही भोजन के बारे में हमने देखा। रोगों हटाने के लिए हम जो दवाइयां लेते हैं, हमने देख लिया कि दवाई से कोई फायदा नहीं है। दवाई है रोगों को दबाती है, और जो दब जाता है वो कई गुना कहीं ना कहीं से बाहर निकलता है, अनेक गुना होकर, जिसको हम दवाइयों का साइड इफेक्ट कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। हर कोई दवा का रिएक्शन है, साइड इफेक्ट है, ऐसा एलोपैथी खुद कहती है। और जितने जितने हम प्रयास करते हैं रोगों को हटाने का, इसमें से एक है एक्सरसाइज। हम दौड़ते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, पहाड़ियां चढ़ते उतरते हैं, नाना प्रकार की एक्सरसाइज हम करते हैं। यदि हम सही भोजन खाएंगे तो नो एक्सरसाइज इज एट ऑल रिक्वायर्ड फॉर एनी एनिमल इन द वर्ल्ड। किसी को कोई भी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि सारी दुनिया में कोई भी प्राणी निरोग रहने के लिए एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं करता है, कोई भी प्राणी, और फिर भी निरोग रहते हैं। और हम एक्सरसाइज करते हुए भी, दवाइयां लेते हुए भी बीमार रहते हैं और रोगों को बढ़ावा देते हैं। तो एक्सरसाइज में हमारा समय बर्बाद होता है, हमारी शक्ति बर्बाद होती है। और जब हम कोई जिम्नेशियम या ऐसे कोई जाते हैं कि जहां पैसे वसूल किए जाते हैं, तो हमारा धन भी बर्बाद होता है। तो चाहे हम सही भोजन खाएं या गलत भोजन खाएं, एक्सरसाइज तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। गलत भोजन खाने वाला ऐसा मानता है कि हम पचाने के लिए हमें एक्सरसाइज नहीं, इसे पचता नहीं है, पचन रुक जाता है, अपच होता है। तो एक्सरसाइज जो है वो भी रोगों को बढ़ावा देने वाली है, ये समझ लेना जरूरी है। आज सारी दुनिया भ्रांति में डूबी हुई है, तो एक्सरसाइज भी कर रही है, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। जितना हमें जरूरी है उतना ही चलना है, उतना ही बोलना है, इतना ही सुनना है, इतना ही करना है, जैसे अन्य प्राणी करते हैं।
हाँ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, करेंगे तो नुकसान है। उसी तरह जो हम योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो भी सरासर झूठ है, गलत है, उससे भी नुकसान है। इससे कोई तनिक भी फायदा नहीं है। हमने सब कुछ लंबे समय तक करके देखा है, करवाया भी है। एक समय था, मैं योगा टीचर था। टीचिंग करने का कोई ट्यूशन फी नहीं लेता था, लेकिन अपनी जो ये बनी रहे इसके हिसाब से मैं करवाता था और खुद करता था। बहुत लंबे समय, सालों तक किया, लेकिन तनिक भी फायदा नहीं हुआ, नुकसान अवश्य हुए। मैंने ये भी देखा कि जिसको मैं ये योगासन प्राणायाम आदि करवाता था, उनको भी कोई फायदा नहीं होता था। हर कोई भ्रांति में भटकते थे, मैं भी भटकता था। ऐसा मानता था कि ऐसी एक्सरसाइज नहीं करते, योगासन नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते तो क्या न क्या हो जाता, एक भ्रांति बस। और देखा कि सारी दुनिया में यही भ्रांति चल रही है। हर कोई योगासन प्राणायाम कर रहे हैं, तो ये जो योगासन प्राणायाम कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। गलत योगासन, गलत प्राणायाम। सही योगासन जरूरी है, सही प्राणायाम जरूरी है, सही ध्यान, सही समाधि, सही जो बताई गई है महर्षि पतंजलि के द्वारा, वो जरूरी है, वो हमारा जीवन है। लेकिन आजकल जो बताया जाता है वो सरासर झूठ है, वो नुकसान करने वाला है। पतंजलि ने जो बताया, उन्होंने सबसे पहले एनडीएस बताया है। आज हम एनडीएस कहते हैं, एएनडीएस कहते हैं, वो पतंजलि ने बताया है। वो उनको नाम उन्होंने दिया है यम और नियम। क्या खान पान होना चाहिए, कैसी हमारी रहन सहन होनी चाहिए, ये हमारा यहाँ एनडीएस है, तप सेवा सुमिरन की साधना है। सबसे पहले है, कोई नहीं बताते, सारी दुनिया में चले जाओ कोई भी योगा सेंटर में, यम नियम कोई बताता नहीं। डायरेक्ट आसन, और आसन में भी गलत आसन, कोई सही आसन नहीं। शीर्षासन, धनुरासन, मयूरासन, नाना प्रकार के आसन, चक्रासन, कितने आसन। मैंने बहुत सारी आसन की भी बुक्स पढ़ी है, बुक पढ़ पढ़ कर मैं आसन करता था, करवाता था। तो वहां बताया गया है 84 लाख प्रकार के आसन है। जितने प्राणी योनियां हैं, हर कोई योनि से एक एक आसन लिया गया है। तो जैसे मयूर है तो मयूरासन लिया, मोर से, पिकॉक से। उसी तरह से हर कोई प्राणी से एक एक आसन लिया गया, 84 लाख प्रकार के आसन। तो ये हर कोई आसन है, हर कोई योनि के लिए बराबर है। मान लो मयूरासन है, मयूर के लिए बराबर है, क्योंकि उनकी बॉडी का कंस्ट्रक्शन भगवान ने ऐसा बनाया है, ऐसा बैलेंस दिया है, ऐसे फीट दिए हैं, हाँ, ऐसे ये उनकी उंगलियां दी है, हाँ, ऐसा पंजा दिया है कि वो बैलेंस रख सके। लेकिन वैसा जब हम करेंगे तब हमें नुकसान होगा। हमारे पेट पे यहाँ दबाव आएगा, किडनी पे, या जो भी यहाँ ऑर्गन्स है, हाँ, ऐसा हाथों पे दबाव आएगा। बैलेंस रखते रखते कहीं ऐसे गिर गए, ऐसे गिर गए, हड्डियां भी टूट सकती है, हाँ, सब कुछ हो सकता है। मतलब कि मयूरासन मयूर के लिए बराबर है, हमारे लिए नहीं। जैसे हमने भोजन में भी देखा था कि अनाथ दाने पक्षियों के लिए बराबर है, हमारे लिए नहीं। मांसाहार
मांसाहारी प्राणी के लिए बराबर है, हमारे लिए नहीं। उसी तरह यहाँ भी जितने भी आसन दिए गए हैं ये सारे गलत सिखाए जाते हैं और हम इसको सही मानकर हमारा समय, शक्ति और धन बर्बाद करते रहते हैं और फायदा कुछ भी नहीं होता। मैंने बहुत कुछ करके देखा है। पश्चिम तानासन करते हैं और बहुत सारे शीर्षासन करते हैं। हाँ, ये सारे गलत है। सारे आसनों से नुकसान ही नुकसान है। लेकिन हम इतनी भ्रांति में खोए हुए हैं, भटके हुए हैं कि हमें कोई बताता तो उनको हम मूर्ख कहेंगे। हाँ, कि तो ये सारी दुनिया गलत है, सारी दुनिया में योगा डे बनाया जाता है। हाँ, सरासर झूठ है। हाँ, चाहे नरेंद्र मोदी जी ने ये अप्रूव करवाया तो भी ये गलत है। हाँ, कोई इसमें सही नहीं है। सही वो ही है जो योग है। योग का अर्थ है मिलन। मिलन है यहाँ अध्यात्म मार्ग में आत्मा और परमात्मा का। और ये मिलन तब हो सकता है कि हम सब कुछ छोड़ दें, सब कुछ, खाना पीना छोड़ दे, हर कोई हरकतें छोड़ दे, सोचना छोड़ दे, और तभी हमें ध्यान लगेगा, तभी समाधि लगेगी, तभी हमारी आत्मा परमात्मा से मिल सकेगी। और इसके लिए अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने हमें सिखाया है, दिया है। वैसे वो भी जरूरी नहीं है। जिसको स्वतः ध्यान लग जाता है, इसको अष्टांग योग की भी जरूरत नहीं है। लेकिन सभी के लिए, सभी की स्थिति ऐसी नहीं है। ऐसी स्थिति किसकी हो सकती है? प्रहलाद की। ऐसी स्थिति मां पार्वती जी की, ध्रुव जी की। मतलब उन्होंने अगले जन्म में, पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं तो उनको आज ऐसा जन्म मिला, ऐसी जगह मिला कि अब उनको कोई आसन प्राणायाम या कोई भी योगा योग कर बिना किए उनको प्रभु प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी उन्नत है, आगे बढ़े हुए आत्मा है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने बताया है कि इस जन्म में जो करते हैं वो हमें अगले जन्म में भी मिलता है। शरीर यहाँ छूट जाता है, लेकिन आत्मा के साथ ये सूक्ष्म जो है हमारे कर्म वो भी जाते हैं। तो योगी, शुचि, श्रीमंत के यहाँ जन्म मिलता है, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने बताया है। आज हम देखते हैं कि हर किसी को श्रीमंत के घर जन्म नहीं मिलता, हर किसी को योगी के घर जन्म नहीं मिलता। हाँ, योगी यानी योगी आदित्यनाथ की बात नहीं है। हाँ, यहाँ स्पिरिचुअल योगी की बात है। तो उसी तरह जिसकी जितनी कमाई है पिछले जन्म की, उसी तरह भगवान उनको ऐसी जगह जन्म देते हैं। हर किसी को हम देखते हैं, किसी को भिखारी के यहाँ जन्म मिलता है, किसी को सामान्य आम आदमी के यहाँ, किसी को धनिक के यहाँ, किसी को योगी के यहाँ। हाँ, तो ये जो जन्म मिलता है बाय द वे अपने आप वैसे नहीं मिल जाता। ये हमारी कमाई का फल है। जो हमने कर्म किए हैं पिछले जन्म में, इसके फल हमें मिलते हैं। उसी हिसाब से हमें भगवान यथा योग्य जगह पे हमें जन्म देते हैं और हमारी वहां से आगे उन्नति होती है अध्यात्म मार्ग में। तो यहाँ योग का मीनिंग है आत्मा और परमात्मा का मिलन। जबकि हम जो आज करवा रहे हैं, आज जो हम करते हैं, जानते हैं, मानते हैं, वो है योगा। अपभ्रंश कर दिया योग का योगा।
तो योगा में हम यम नियम नहीं करते, डायरेक्ट आसन करते हैं, वो भी गलत आसन। यहाँ आसन में हम क्या करते हैं? शारीरिक एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिक श्रम, शारीरिक कसरत, शरीर को तोड़ मरोड़ते हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जिससे नुकसान ही नुकसान है। भगवान ने जो शरीर बनाया है सोच समझ के बनाया है, हर कोई प्राणी का, हर कोई इंसान का जो बनाया, इसमें हम देखते हैं कि भगवान ने हार्ट यहां दिया, देखो इतना ऊपर दिया। हार्ट का काम क्या है? हार्ट एक पंप है, वो ब्लड सर्कुलेशन सारे शरीर में करता है। तो सर्कुलेशन, ब्लड नीचे भी पहुंचाना है, ऊपर भी पहुंचाना है, तो सेंटर में देना चाहिए ना, सेंटर में नहीं दिया, सेंटर में ना भी दी। लेकिन हार्ट ऊपर दिया, पंपिंग वाला ऊपर दिया, सेंटर में नहीं दिया। क्यों? क्योंकि भगवान, ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, वो तो हम बाद में, अभी कुछ हजारों साल पहले किसी ने हमें बताया, कोई साइंटिस्ट ने, लेकिन ये तो सृष्टि जब से बनी तब से भगवान को पता है, और भगवान ने ये सब कुछ बनाया है। तो भगवान को ये लॉ ऑफ ग्रेविटी ख्याल है। इस हिसाब से भगवान ने जो हमारी सामान्य स्थिति है, बैठने की, चलने की, खड़े रहने की, इस हिसाब से ये हार्ट यहां दिया। क्योंकि हार्ट को खून पैर के तलवे तक पहुंचाना है, जो ग्रेविटी की दिशा में है, तो आसानी से जाएगा, इसमें ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। ये अंतर ज्यादा रख दिया, डिस्टेंस ज्यादा रख दिया, जबकि यहाँ एंटी ग्रेविटी पहुंचाना है, तो यहां से यहां पहुंचाने में ताकत लगती है हार्ट को, इसलिए ये अंतर कम कर दिया। जबकि हम शीर्षासन करके क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि पैर को, तलवे को, वहां तक खून नहीं पहुंचेगा, और यहां जो पहुंचेगा ज्यादा पहुंचेगा, ज्यादा दबाव से पहुंचेगा, तो यहाँ कान के पर्दे फट सकते हैं, आंखों के पर्दे फट सकते हैं, आंखों में ब्लड आ सकता है, हमारी जो एकदम सूक्ष्म रक्तवाहिनियां हैं, ये फट सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है, नुकसान हो सकता है, और हमें हुआ है। हमारे दोनों कानों के पर्दे इस शीर्षासन के कारण फट गए हैं, इसलिए आज हमें मशीन लगाने पड़ते हैं, दोनों कान में ऐसे मशीन लगाने पड़ते हैं। ये शीर्षासन का, योगासन का परिणाम है। ऐसे हर कोई आसन का गलत, खराब ही परिणाम है। एक के बाद एक चर्चा करेंगे तो बहुत इसमें भी हमारा अननेसेसरी समय वेस्ट होगा, जरूरत नहीं है, एक से पता चल जाएगा। यानी कि जो योगासन करवाया जाता है योगा में, वो सरासर झूठ है, इससे नुकसान ही नुकसान है। चाहे रामदेव जी बाबा करवाते हो, चाहे दुनिया में नरेंद्र मोदी करवाते हो, या कोई भी करवाते हैं, ये गलत है, वो गलत है, नुकसान है, नुकसान ही है, हमने नुकसान झेले हैं। उसी तरह से प्राणायाम के बारे में भी हम बात करेंगे। आज यहाँ समय समाप्त हो चुका है। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।